नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिलीरुबिन टेस्ट के बारे में। दोस्तों, बिलीरुबिन एक भूरे पीले रंग का द्रव्य होता है जो कि लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने पर बनता है और यह पदार्थ लीवर में पाया जाता है और आमतौर पर पाचन के दौरान शरीर से बाहर निकल जाता है। जब नई कोशिकाएं बनती हैं तब पुरानी लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और इसका मतलब हर किसी के शरीर में बिलीरुबिन होता है। बिलीरुबिन केवल तब खतरनाक हो जाता है जब वह खून में जमा होने लगता है। बिलीरुबिन का उच्च स्तर होने से पीलिया हो सकता है, जो कि एक मेडिकल समस्या की स्थिति है। पीलिया में त्वचा पीले रंग की दिखाई देने लगती है और यह बच्चों और वयस्कों में लिवर की बीमारी का संकेत हो सकता है। सबसे पहले बात करें कि टेस्ट क्या होता है। तो अगर हम शिशुओं में बिलीरुबिन टेस्ट की बात करें तो नवजात शिशुओं में अक्सर पीलिया हो जाता है, क्योंकि शिशुओं का लिवर शरीर से बिलीरुबिन को हटाने में अधिक कुशल नहीं होता है। यदि बच्चों में पीलिया का इलाज नहीं किया जाता है तो बिलीरुबिन का बढ़ना पीलिया के रूप में शिशुओं के लिए खतरनाक हो सकता है और शिशुओं के टेस्ट के दौरान माता पिता के लिए मूत्र के माध्यम से बिलीरुबिन का परीक्षण करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेबोरेटरी बच्चे के डायपर में फिट होने योग्य मूत्र संग्रह बैग यानी कि यूरिन कलेक्शन बैग्स प्रदान करती है और जिसे बैग को बच्चे के गुप्तांग पर रखकर डायपर पहना दिया जाता है। बिलीरुबिन के स्तर उम्र और समग्र स्वास्थ्य से प्रभावित होते हैं। शिशुओं के लिए बिलीरुबिन 20 से 25 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक होने पर न्यूरोलॉजिकल क्षति हो सकती है और यही कारण है कि उनके बिलीरुबिन स्तरों की जांच करना महत्वपूर्ण है। मूत्र परीक्षण और रक्त परीक्षण आपके शरीर में बिलीरुबिन को मापने के तरीके हैं। शिशुओं में पीलिया की बात करें तो एक शिशु में उच्च यानी कि आमतौर पर अप्रत्यक्ष बिलीरुबिन और पीलिया बहुत खतरनाक हो सकता है और जिसके कई कारण हो सकते हैं। तो ये 3 सामान्य प्रकार के होते हैं। फिजियोलॉजिकल पीलिया, यह जन्म के 2 से 4 दिन बाद लिवर के कार्यों में थोड़ी देर के कारण हो जाता है और आमतौर पर यह अधिक गंभीर नहीं होता। दूसरा है स्तनपान पीलिया, तो यह जन्म के पहले हफ्ते के दौरान बच्चे द्वारा अच्छे से स्तनपान ना करने की वजह से होता है। तीसरा होता है स्तन दूध पीलिया, तो जन्म के 2 से 3 सप्ताह के बाद स्तन के दूध में कुछ पदार्थों की प्रोसेसिंग के कारण यह होता है। तो ये सभी का आसानी से इलाज किया जा सकता है और आमतौर पर ये सब हानिरहित होते हैं। शिशु में उच्च बिलीरुबिन और पीलिया के कारण बनने वाली कुछ गंभीर स्थितियों की बात करें तो असामान्य रक्त कोशिका का आकार जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, शिशु और मां के ब्लड टाइप में मेल ना होना जिससे कि शिशु की लाल रक्त कोशिकाओं का टूटना जिसे कि हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं, आनुवंशिक दोषों के कारण कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन की कमी और डिलीवरी में कठिनाई होने के कारण शिशुओं को चोट लगना, छोटा आकार होने के कारण रक्त कोशिकाओं का उच्च स्तर। अब बात करते हैं कि ये क्यों किया जाता है। तो यदि बिलीरुबिन लीवर में ग्लूकोज से निकलने वाले एसिड जो कि कॉन्जुगेटेड होते हैं उससे नहीं जुड़ा है या खून से पर्याप्त रूप से नहीं हट रहा है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि लीवर नुकसान हुआ है। इसलिए खून में बिलीरुबिन की जांच करना लीवर क्षति की जांच करने का एक अच्छा तरीका है। नवजात शिशुओं में हल्का पीलिया बिलीरुबिन के चयापचय में सामान्य परिवर्तन के कारण हो सकता है या यह एक मेडिकल संबंधी समस्या का पहला संकेत हो सकता है। यदि जन्म के दौरान इसका स्तर बहुत अधिक है तो लीवर के कार्यों पर नजर रखने के लिए कई बार शिशु के खून की जांच की जा सकती है। अगर नवजात शिशुओं में पीलिया का इलाज ना करवाया जाए तो यह बेहद खतरनाक और शिशु की जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। और बिलीरुबिन के उच्च स्तर का एक अन्य कारण सामान्य से ज्यादा लाल रक्त कोशिकाओं का नष्ट होना भी हो सकता है और इसे हम हेमोलिसिस कहते हैं। कभी कभी बिलीरुबिन को टेस्ट के पैनल के भाग के रूप में भी मापा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इससे पहले क्या किया जाता है। तो इस टेस्ट के लिए आपको परीक्षण किए जाने से 4 घंटे पहले पानी के अलावा कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए। लैब टेस्ट के लिए जाने से पहले आप सामान्य मात्रा में पानी पी सकते हैं। टेस्ट से पहले आपको कुछ दवाएं लेने से बचना पड़ सकता है, लेकिन सिर्फ अगर आपका डॉक्टर आपको ऐसा करने के लिए कहता है तो। कुछ ऐसी दवाओं के उदाहरण जो कि बिलीरुबिन टेस्ट के परिणाम को प्रभावित कर सकती है जैसे कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जी, सिडेटिव्स जिसमें फिनोबार्बिटोल और मूत्रवर्धक यानी कि फ्यूरोसेमाइड और थियोफाइलिन दवाएं शामिल हैं। हालांकि यह पूरी सूची नहीं है और भी कई दवाएं हैं जो बिलीरुबिन के स्तर को प्रभावित कर सकती है। और तो टेस्ट करवाने से पहले डॉक्टर से दवाओं के बारे में बात करें। तो अब बिलीरुबिन टेस्ट के दौरान क्या होता है। तो मूत्र विश्लेषण के माध्यम से किया गया बिलीरुबिन स्तर का टेस्ट दर्द रहित होता है, लेकिन इसके लिए एक समय प्रतिबद्धता और सतर्कता की आवश्यकता होती है। एक संपूर्ण सटीक टेस्ट के लिए 24 घंटे के दौरान मूत्र को इकट्ठा किया जाता है। जिस दिन आप बिलीरुबिन मूत्र परीक्षण शुरू करते हैं उस दिन सुबह का पहली बार किया गया मूत्र प्रयोग ना करें, क्योंकि मूत्र का पहला सैंपल आमतौर पर अधिक केंद्रित यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड होता है। पहली बार पेशाब करने के बाद अपने मूत्र को इकट्ठा करना शुरू करें, मतलब उसके बाद जितनी बार आप पेशाब करते हैं उसे शौचालय में फ्लश करने के बजाय मूत्र कंटेनर में इकट्ठा करें। मूत्र को इकट्ठा करने के लिए एक स्वच्छ छोटे कप का उपयोग किया जा सकता है और इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इसे कंटेनर में डाल सकते हैं। हर बार कंटेनर में मूत्र डालने के बाद उसे अच्छे से बंद कर दें और पूरी प्रक्रिया का दौरान उसे फ्रिज या फिर किसी ठंडे स्थान पर रखें। अगले दिन की सुबह को पहले बार किए जाने वाले मूत्र को इकट्ठा करें और यह 24 घंटे की अवधि का अंतिम संग्रह होता है। कंटेनर पर मरीज का नाम और तारीख का लेबल लगाएं और उसे तुरंत लेबोरेटरी में पहुंचा दें।
अब बात करते हैं इसके जोखिमों की। तो यदि बिलीरुबिन की जांच मूत्र टेस्ट से की जा रही है तो आमतौर पर कोई जोखिम नहीं होते। जब जांच खून टेस्ट के माध्यम से की जाती है तो खून का नमूना लेते समय आपको हल्का दर्द या चुभन जैसी संवेदना महसूस होती है। खून लेने के लिए लगी हुई सुई के निकाल लेने के बाद हल्की थरथराहट महसूस होती है। जिस जगह सुई डाली जाती है डॉक्टर उस जगह को थोड़ी देर दबाकर रखने के लिए भी कह सकते हैं। एक पट्टी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है जिसे आमतौर पर 10 से 20 मिनट के लिए लगाने की आवश्यकता होती है और जिस बाह में सुई लगाई जाती है उस दिन उस बाह से कोई भी भारी काम नहीं करना चाहिए। ब्लड सैंपल लेने के कुछ दुर्लभ जोखिम भी होते हैं जैसे कि बेहोशी, हेमेटोमा जिसमें कि त्वचा के नीचे रक्त जमा हो जाता है और यह यहाँ नीला पड़ जाता है, इन्फेक्शन और अत्यधिक रक्तस्राव। बात करें इसके परिणाम की और इसके नॉर्मल रेंज की, तो दोस्तों यदि खून में बिलीरुबिन का लेवल नॉर्मल दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि आपके लीवर, रेड ब्लड सेल और मेटाबॉलिज्म नॉर्मल है। नॉर्मल रिजल्ट की बात करें तो साधारणतः पेशाब में कुछ मात्रा में बिलीरुबिन तो होता ही है। यदि पेशाब में बहुत ज़्यादा या कम मात्रा में बिलीरुबिन होता है तो यह आपके लीवर को हुए नुकसान या ब्लॉकेज की तरफ इशारा करता है। रिजल्ट को पहले से ही मौजूद किसी अन्य बीमारी या टेस्ट रिजल्ट के साथ मिलाकर देखा जाना चाहिए। अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो उसमें टोटल बिलीरुबिन होता है 0 से 1.4 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, डायरेक्ट बिलीरुबिन 0 से 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन 0.2 से 1.2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। हालांकि विभिन्न लैब में बिलीरुबिन की रेंज भी अलग अलग हो सकती है। असाधारण रिजल्ट की बात करें तो बिलीरुबिन का स्तर अधिक आने के कुछ और भी कारण होते हैं जैसे कि पॉलीसिस्टाइटिस और हेपेटाइटिस जैसे इन्फेक्शन, सिरोसिस और मोनोन्यूक्लियोसिस जैसे कारणों से लीवर का क्षतिग्रस्त होना, अग्नाशय का ट्यूमर, कैंसर या पित्त पथरी, रेड ब्लड सेल के खत्म होने की रफ्तार बढ़ना, सिकल सेल रोग या ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, एंटीबायोटिक, डायजेपाम, फ्लोराजेपाम, इंडोमेथेसिन और फिनाइटोइन जैसी दवाओं का सेवन, आनुवंशिक डिसऑर्डर जैसे कि गिलबर्ट सिंड्रोम और अन्य जन्मजात इन्फेक्शन, न्यूबॉर्न हाइपोक्सिया और माँ व बच्चे के रक्त की असंगति। बिलीरुबिन का स्तर कम होना वो चिंता की बात नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।